नमस्कार, मैं सीतारामन एसआई एस एस रामन टी मिशन MDRT 508 के तरफ से आज आप सबको आज का अपना 30th सेशन में वेलकम करना चाहता हूं। आज 18 जुलाई 2024 समय 7:30 बजे जो है मिशन MDRT 508 के तरफ से जो है मैं एस रामन एंड मिस्टर हेमंत आशा हम आपको आज जो है एक नया सब्जेक्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके लिए जो है मिस्टर हेमंत आशा को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। मिस्टर हेमंत आशा। Thank you, sir. Thank you. Hello, can you hear me? यस यस। Okay. Thank you, sir. Good evening, friends. आज फिर से थर्सडे आपको मिलने का दिन मिशन MDRT 508 प्रस्तुत करते हैं आज का ये स्पेशल एपिसोड आपके लिए। दोस्तों, 3.5 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। आज हमारा 30th सेशन है इस साल का और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इनकम को डबल कर दें। हिंदुस्तान में 50,000 MDRT से ज्यादा हो, ये हमारा सपना है और इसी के चलते हुए हम हर हफ्ते हर थर्सडे को आपके लिए लेके आते हैं ये प्रोग्राम मिशन MDRT 508। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपको फाइनेंशियल फ्यूचर्स नाम के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे तकरीबन 200 से ज्यादा वीडियोस आपके लिए है। जितने भी हमारे सेशंस हो गए वो वहाँ पे अपलोडेड है। आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज का जो सेशन है वो हम प्रस्तुत करते हैं आपके लिए स्पेशल। और ये प्रस्तुत करने को गुरुओं के गुरु महागुरु श्री सीतारामन सर आपके साथ रहेंगे और आपको इस सेशन में गाइड करेंगे कैसे आपको MDRT की तरफ जाना है। अभी दोस्तों बहुत कम दिन बचे हैं और अभी से अपने को शुरुआत करनी है और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमारा आज का टाइटल है। और दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इनवाइट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। सर, बैक टू यू सर। थैंक यू आशा जी। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज का स्पीकर जो है माई सेल्फ एस रामन और आपका अपना हेमंत आशा। हम दोनों प्रस्तुत कर रहे हैं नाउ और नेवर। उसको प्रस्तुत करने के पहले डिस्क्लेमर, दिस लाइव वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एंटायरली फॉर द पर्पस ऑफ easy अंडरस्टैंडिंग फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर्स एंड फील्ड फोर्सेस. The titles contains pronunciation is for understanding purpose. The figures projections mentioned are under the current scenario and can change. It is not guaranteed for any product or any demo. Terms and conditions apply. Now or never. अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर ये जुलाई महीना एंड होगा और होने जा रहा है, अगस्त शुरुआत होने जा रहा है और अगस्त से दिसंबर तक हमारे पास बचा हुआ है 150 दिन। 150 दिन में आप एक मिराकल कर सकते हैं। एक मिराकल कर सकते हैं जो कि आप जीरो में हैं, कोई बात नहीं, जीरो से हीरो बन सकते हैं। क्योंकि जीरो से हीरो बनने के लिए कुछ परिश्रम लगता है। उस परिश्रम का जो है बेसिक हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो कैसा है? आज का सब्जेक्ट नाउ और नेवर, डू और डाई। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, डू और डाई। आपको काम करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जो कि आप अभी तक जो करते आ रहे हैं उससे डबल ट्रिपल चौगनी जो है आपका इनकम बढ़े। आपका इनकम ही आपका स्टेटस है। आपका इनकम ही आपका स्टेटस है। स्टेटस जो है आपका इनकम से गिना जाएगा। वो है MDRT, COT, TOT। मिनिमम MDRT, मैक्सिमम TOT। मिनिमम MDRT, मैक्सिमम TOT। हमारा मिशन MDRT 508 का ये एक नारा है। हर ब्रांच में 51 MDRT हो, हर डिवीजन में 508 MDRT हो और पूरा भारतवर्ष में 50,000 एजेंट अभिकर्ता जो है MDRT बने और अपना झंडा ऊंचा रहे। इसके पीछे जो है हम आज का विषय आपके रख रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज लाइफ? लाइफ एक जो है अद्भुत जो है जिंदगी है। जिंदगी अपने दोनों हथेली में है। क्यों क्यों है? और लाइफ में इंश्योरेंस हमेशा जरूरी क्यों है? इसका जो अर्थात अगर आप समझ गए हैं तो आप जो है अपना कस्टमर क्लाइंट के सामने आप जो है धैर्य से, सेल्फ बिलीफ से, सेल्फ मोटिवेशन होके आप बात कर सकते हैं। ये लाइफ को जो है आप अपना कस्टमर को सामने ये स्लाइड को रखिए
आपके पास एक और आपका कस्टमर के सामने एक। अगर ये जो है आप बिल्कुल कलर ज़ेरॉक्स करके उसको जो है बढ़िया प्लास्टिक में चढ़ा के अब सामने रख के बात करेंगे, बोलना सर लाइफ, ज़िंदगी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देके जाएँगे तो बहुत कुछ है। ये जो है लाइफ में ये 4 जो है पावरफुल अल्फ़ाबेट्स है। ये पावरफुल अल्फ़ाबेट क्या है? LIFE। ये जा चारों जुड़ के जो है लाइफ ज़िंदगी बना है। सबसे पहला अल्फ़ाबेट एल, लिव, जीना है। जीना किसके लिए? अपना परिवार के लिए। जीना किसके लिए? अपना परिवार के लिए। खुद को जीने के लिए और परिवार को जीवित रखने के लिए हमें चाहिए क्या है? आखिरी अक्षर ई, अर्निंग। अर्निंग क्यों कर रहे हैं? जीने के लिए। जीने के लिए क्यों आवश्यक क्या है? अर्निंग। आपको ज़िंदगी में बरकरार अपना लाइफ़स्टाइल को बना के रखना है। वर्किंग कैपिटल को हमेशा जो है ज़िंदा रखना है। तो आपको जीना भी पड़ेगा, अर्निंग भी करना पड़ेगा, आपको कमाना भी पड़ेगा। ठीक है, ये एल और ई जो है हमेशा चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। इसमें आपत्ति डालने वाला 2 अक्षर है बीच का, ये जो है इफ, आईएफ इफ। ये अगर इफ आ गया, अगर किसी के ज़िंदगी के बीच में कैसा आता है? इफ एनी अनफॉर्च्यूनेट हैपन विथ माय ओन लाइफ। अगर मेरा ज़िंदगी में अगर कुछ किलवारा हो गया, मेरा जीना भी बंद हो गया, मेरा कमाना भी बंद हो गया। अगर मेरा जीना बंद हो गया, मेरा कमाना बंद हो गया, लेकिन मैं अपना परिवार के लिए ये सब कुछ कर रहा था, तो परिवार के लिए, उनको जीवित रखने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए क्वेश्चन मार्क आता है। उनका जो है 2 क्राइसिस जो है उठ के आता है। वो 2 क्राइसिस क्या है? एक इमोशनल क्राइसिस और एक फाइनेंशियल क्राइसिस। इमोशनल क्राइसिस क्या है? टेम्परेरी है। जो है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना रहेगा, वो चले जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा रहने वाला है। उसको अद्भुत पूरा जो है लर्न लिविंग और अर्निंग के बीच में इफ को दबा के रख के उसके ऊपर एक ब्रिज डालना है। वो ब्रिज वही डाल सकता है जो है इंश्योरेंस, वो भी लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में सबसे बेस्ट इंश्योरेंस एलआईसी, और एलआईसी में सबसे जो है बेस्ट अभिकर्ता आप है। ये आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। आप अपना ग्राहक को जो भी नीड बेस हो या प्रोडक्ट बेस हो या फ्यूचर बेस हो या उसका चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए हो या उसका बच्चे का शादी के लिए हो या उसका खुद का रिटायरमेंट लाइफ के लिए हो या इमीडिएट कोई घटना घटने पर उसका परिवार को चलाने के लिए एक मोटा रकम को देने का अद्भुत जो है साधन इंश्योरेंस है। और इंश्योरेंस हर परिवार के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए हमेशा जरूरी है। लाइफ, 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 लिविंग और अर्निंग, बीच में जो ईफ को ब्रिजिंग करना है, तो इंश्योरेंस हमेशा हर व्यक्ति के लिए जरूरी। ठीक है, ये सब कुछ आया कहाँ से? आया कहाँ से? तो देखा है तो बहुत सिंपल चीज है। हम बचपन से जो है सीख के आ रहे हैं और उसी के ऊपर उलझा रहे हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ये जो एबीसीडी है हर जिंदगी में हर किसी के साथ हमेशा चलता ही नहीं। जैसा ही इंसान जो है 3 पड़ाव को जो है पार करता है। एक जो है 0 एज से 25 साल उम्र, और 25 साल उम्र से 60 साल उम्र, 60 साल उम्र से 100 साल उम्र। ये इसके बीच में ये एबीसीडी कैसा काम करता है, देखते हैं आने वाला स्लाइड में। ए फॉर आफ्टर, बी फॉर बर्थ, सी फॉर क्वेश्चन मार्क, डी फॉर डेथ। ओके, अभी हम आफ्टर, हमारा जन्म होने के बाद बर्थ होता है। जन्म मतलब कोई भी अपने माँ के गर्भ से जब जन्म होता है, आफ्टर बर्थ होता है उसका। बर्थ हुआ है, ठीक है, हर इंसान का, हर ह्यूमन जन्म तो हो रहा है, लेकिन उसका आखिर में एक दिन, वो 80 साल उम्र में हो या 100 साल उम्र में हो या उसका आधी उम्र में हो या ईयरली डेथ हो सकता है ईयरली डेथ।
unforeseen happen with natural death, unforeseen happen with accidental death, unforeseen नौकरी चले जाना, कई कारणों से अपना आय आय मतलब इनकम रुक सकता है। तो इनकम रुक सकता है। बी और डी, बर्थ और डेथ के बीच में एक जर्नी होता है। जर्नी क्या है? जैसा बरसात के दिन में बारिश होता है, वैसा ही बर्थ और डेथ के बीच में 25 साल से 60 साल के बीच में मनी पोरिंग सीजन होता है। और उसी के ऊपर ये सी हैंग होता है। ये सी जो है क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। इस सी का मैं महत्व आपके सामने रखना चाहूंगा। वो सी है क्या है? सी फॉर कंजम्पशन ऑफ इनकम। कंजम्पशन ऑफ इनकम क्या है? एक इंडिविजुअल जो है कमाता है और खुद के ऊपर वो खर्च नहीं करता है, मिनिमम खर्च करता है, मैक्सिमम अपना परिवार के लिए। और मैक्सिमम अपना परिवार का जो है, एक उसी का वो परिवार ही उसका मोटिवेशन है, क्योंकि वो परिवार के लिए जी रहा है। और परिवार जो है एक इमोशनल बॉन्डिंग रहता है। उस इमोशनल बॉन्डिंग के साथ उसका घोड़ा चलता है। घोड़ा कैसा? उसका जिंदगी चलता है। उसका जो है हर चीज, अपना प्रोफेशन में, बिजनेस में, अपना मतलब नौकरी में, हर चीज का जो है वो तरक्की की ओर जाना चाहता है। लेकिन उसके लिए वो क्या करता है? कंजम्पशन ऑफ इनकम को स्टेटस बाय स्टेटस, एज बाय एज, जो हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन वगैरह जो बोलते हैं, उसके मुताबिक मीट करने के लिए क्रिएशन ऑफ इनकम के ऊपर वो ख्याल रखता है। और उस क्रिएशन ऑफ इनकम को और भी बरकरार ख्याल कैसा रखता है? कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। उसका कभी भी इनकम स्टॉप ना हो, क्योंकि उसको खुद भी जीना है और अपना परिवार को जीवित रखना है। इसलिए ये जो है तीनों सी इम्पोर्टेंट है। क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ इनकम, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। लेकिन उसका एक पड़ाव ऐसा आता है 60 साल उम्र के बाद, जबकि उसका इनकम नेचुरली कट ऑफ होता है। नेचुरली क्या है? या तो रिटायरमेंट हो जाता है, या तो ओल्ड एज हो जाता है, या तो वो काम करने का अद्भुत जो है उसका जो है शरीर के हिसाब से जो है ओल्ड एज होने के कारण उसका इनकम नेचुरली रुकना हो जाता है। लेकिन उसको अगर जीवित रहना है, क्योंकि बच्चे तो सेटल हो गए, क्योंकि उसने पूरा ख्याल रखा अपना 25 से 60 साल उम्र के बीच में, बच्चों का एजुकेशन दिया, बच्चों का शादी किया, सब कुछ। लेकिन खुद को अपना स्पाउस के साथ एक रेस्पेक्टेबल जिंदगी जीने के लिए तो उसको कंजर्वेशन ऑफ इनकम, अपना रिटायरमेंट कार्पस को उसको तैयारी करना पड़ता है। और ये सब कुछ अगर ये 4C को, अगर ये 4C इकोनॉमी बोलते हैं, इस 4C इकोनॉमी जो है उसको 2C को कैर करता है। और कितने जल्दी से जल्दी, कम से कम उम्र में वो एक इंसान अपना कंजर्वेशन ऑफ इनकम को शुरुआत करता है, तो उसका रिटायरमेंट लाइफ जो है हैप्पीएस्ट लाइफ बनता है। उसका रिटायरमेंट लाइफ हैप्पीएस्ट लाइफ बनता है। तो ये 4C इकोनॉमी जो है 2C को ख्याल रखता है। ये 2C है क्या है? 4C इकोनॉमी कैर्स 2C। मनी मेक्स मनी। पैसे पैसे को बनाता है। पैसे पैसे को बनाता है। पैसे पैसे को कैसा बनाता है? आप जो है छोटे 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 सेविंग करते हैं। सेविंग करने के लिए बहुत कुछ जो है माध्यम है। जो है सबसे पहले तो आपका बैंक का आरडी, बैंक का सेविंग बैंक अकाउंट, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ये सबको जो है इक्वलाइज करना है तो लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है? एक बहुत बड़ा जो है साइंस है। बाकी जगह पर आपको पैसा दे के कार्पस को क्रिएट करना पड़ता है। बाकी जगह पर आपको बहुत मोटा रकम को दे के उसके बाद उसमें उत्पादन करना पड़ता है। वो इंटरेस्ट का माध्यम से समझ लीजिए, बैंक का जो है एफडी रखेंगे, बहुत बड़ा अमाउंट रखेंगे, उससे ब्याज आएगा। या रियल एस्टेट में देखेंगे तो आप बहुत बड़ा 3 BHK 4 BHK रखेंगे और उसको खरीदेंगे बहुत बड़ा रकम से, उसको भाड़ा देंगे, वो भाड़ा का इनकम से आप सर्वे करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? आप थोड़ा पैसा, छोटा सा पैसा देके, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम देके एक बहुत बड़ा कार्पस को पहला ही दिन क्रिएट करते हैं। और उसके साथ एलआईसी में
अश्योर कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, सॉवरेन गारंटीड बोलते हैं जिसको, जो है 10,000 रुपये महीना दिया, 40 लाख का मालिक बन गया, और 12,000 रुपये दिया और जो है 1 कोटी का मालिक बन गया। जो कि थोड़ा एक छोटा सा प्रीमियम में बहुत बड़ा कॉर्पस को आप नॉट ओनली फर्स्ट डे क्रिएट करते हैं, जब तक टर्म ऑफ द पॉलिसी आप 60 साल के पहले, 65 साल के पहले, पहला दिन से विद इन द टर्म ऑफ द पॉलिसी, या जब तक जिस उम्र तक आपने अपना सब चीज रिस्क समझा, अर्निंग का रिस्क समझा, तब तक के लिए आप बहुत बड़ा कार्पस को क्रिएट करते हैं। और वो कार्पस क्रिएट किया हुआ कार्पस आपको डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर जो है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। एट द टर्म ऑफ द पॉलिसी जो है एक इंडिविजुअल इनकम अर्निंग करता है, उसे कुछ भी हुआ, उसका परिवार का फाइनेंशियल क्राइसिस को स्टेबलाइज करने के लिए वो बहुत बड़ा रकम काम आता है। ठीक है, ये 2C क्या है? पहला सी है चैरिटी। अगर आपने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट 25 साल उम्र कमाने के टाइम से लेके रिटायरमेंट एज तक आप इम्प्रॉपर किया, प्रॉपरली जो है आपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह का मुताबिक नहीं किया, आपको जो है अनाथ आश्रम या ओल्ड एज होम में जाके रहना पड़ेगा। वो तो फिर भी ठीक है, वहां पर आपके जैसे लोग मिलेंगे आपसे, आप अपना दुख बताएंगे, वो अपना दुख बताएगा, आपका अपना जिंदगी निकल जाएगा। लेकिन दूसरा चीज जो है चैरिटी, दूसरा चीज क्या है? चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन क्या है? खुद के बच्चे के ऊपर आप निर्भर रहना चाहे पड़ेगा। और अपना हिंदुस्तान के कल्चर के मुताबिक कोई भी अपना बेटी के घर पे रहता नहीं है, अपना बेटे के घर पे रहते हैं। वहां पर आप अनपेड, एक किस्म का जो है इनडायरेक्टली अनपेड सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा। अगर वो उससे आप अवॉइड होना है, उससे बच के रहना है, रेस्पेक्टफुल और गिवन, रेस्पेक्टफुल एंड गिवन ह्यूमन बन के रहना चाहते हैं आप अपना पेंशन डेज में, हैप्पी पेंशन डेज, हैप्पी रिटायरमेंट डेज के लिए आपको जो है 4C इकोनॉमी को ख्याल रखना है। और अपना ह्यूमन लाइफ वैल्यू के मुताबिक, HLV बोलते हैं, उसके मुताबिक जो है आपका इंश्योरेंस, वो भी जो है आपका एनुअल इनकम का मिनिमम 15%, मैक्सिमम 20%। उदाहरण के लिए एक आदमी का उम्र 30 साल है, उसने सोचा मैं HLV के मुताबिक इंश्योरेंस लूंगा, और वो साल का 10 लाख रुपया कमा रहा है, और उसका रिटायरमेंट एज 60 साल है, उसका अर्निंग स्पैन जो है तकरीबन 35 ईयर्स हो गया समझ लेते हैं। क्योंकि 60 साल उम्र में कुछ मोटा पैसा मिलेगा, वो 5 साल सर्वे हो सकता है। अपन को 5 साल एडिशनल ऐड करके देना है, क्योंकि जब 5 साल के बाद उसके पास पैसा नहीं रहेगा, उस समय अपना इंश्योरेंस से मिला हुआ कार्पस या मेच्योरिटी अमाउंट उसका काम आना चाहिए। उदाहरण के लिए उसका 10 लाख रुपया कमा रहा है, तो 30 साल में वो 3 करोड़ रुपया कमाने वाला है। इस 3 करोड़ रुपए में ही वो अपना परिवार का हर सुख दुख को जो है मीट करने वाला है। जैसे कि बच्चों का एजुकेशन हो गया, बच्चे का शादी हो गया, सब कुछ उसी में। लेकिन वो सब वो कमाते वक्त हो सकता है, लेकिन उसका 3 करोड़ रुपया 30 साल में आ रहा है, तो उसका 3 करोड़ डिवाइडेड बाई 2, 1 करोड़ 50 लाख का उसका टोटल इंश्योरेंस होना चाहिए। वो भी उसका 10 लाख रुपया एनुअल इनकम है, तो 15%, मिनिमम मैक्सिमम 20%, 15% हमने यहाँ पढ़ा, तो वो है 1,50,000 में। उसको जो है ऐसे अभी करता, ऐसे वन ऑफ द बेस्ट एडवाइसर, आप उसको 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस देना चाहिए, और 1.5 करोड़ मेच्योरिटी भी होना चाहिए। ये 1.5 करोड़ ह्यूमन लाइफ वैल्यू के मुताबिक कैसा ये कैलकुलेट होके उसको काम आता है। सपोज इंश्योरेंस लिया, विद इन ईयर, विद इन 5 ईयर, विद इन 2 ईयर उसे जो है अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, नेचुरल डेथ हो गया समझ लीजिए, उसका परिवार का, उसका स्पोज को 1,50,00,000 मिलेगा। और आजकल जो है अपना जीवन अच्छा, जीवन शांति जो भी है, मिनिमम 6% एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है, तो 1.5 करोड़ का कम से कम उसको 9 लाख से 10 लाख रुपया मिलेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का जो है सब्स्टिट्यूट हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया,
ठीक है, कमाने वाला है ही नहीं है, लेकिन कमाने का जरिया मेरा माँ LIC प्रोवाइड कर रहा है। मेरी माँ LIC प्रोवाइड कर रहा है, कैसा कि इंश्योरेंस के माध्यम से, बीमा का माध्यम से, क्योंकि उसने पहला ही दिन जो है ऐसा अमाउंट को क्रिएट किया, ऐसा अमाउंट को क्रिएट किया जो कि उसका परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस में ना फंसे। अच्छा, अभी तो उसका कुछ बात होने से 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा उसका परिवार। ठीक है, उसने जीवित रहा, सर्वाइव किया, पूरा 35 ईयर सर्वाइव किया। एट द एंड ऑफ द टर्म उसे हम 1.5 करोड़ दे रहे हैं। 1.5 करोड़ क्यों देना है? जो कि उसका बाकी बचा हुआ उम्र 61 से 100 तक उसका अपना स्पोज के साथ रेस्पेक्टफुल रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए वो 1.5 करोड़ मिलेगा। अगेन एट द रेट ऑफ 6% उसे 9 लाख से 10 लाख मिलेगा। वो जो है एक रेस्पेक्टेबल रिटायरमेंट लाइफ को जी सकता है। तो ह्यूमन लाइफ के ये हमने आपका जो है ऐसे अभी करता, कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है, उसका जो है अर्निंग का एज अभी प्रेजेंट एज से लेके रिटायरमेंट एज के मुताबिक किसी के पास 20 साल बच सकता है, किसी के पास 25 साल बच सकता है, किसी के पास 15 साल बच सकता है, किसी के पास 30 साल बच सकता है। उसके मुताबिक उसको आपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू के मुताबिक उसका अर्निंग का एनुअल इनकम का 15% से 20% का आप ख्याल रख के उसको प्रोवाइड करेंगे, तो आपका ऑब्जेक्शंस नहीं आएगा। कोई ये नहीं बोलेगा म्यूचुअल फंड अच्छा है, शेयर मार्केट अच्छा है, PPF अच्छा है, क्योंकि ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर आपने उसका टोटल इनकम का मिनिमम सिर्फ 15% ही लिया। बाकी उसको 35% कहाँ इन्वेस्ट करना है, करने दीजिए। अगर उसमें आप मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। हर इन्वेस्टमेंट अच्छा है। डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन ऑन वन बास्केट। जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी यही कहते हैं, आपका बचा हुआ आय को, मतलब कमाया हुआ पैसे से बचा हुआ पैसे को 100 - 50, 50 रुपीज आपका एक्सपेंस है, 50 रुपीज जो है आपका सेविंग है। उस 50 रुपीज से 15 रुपया जो है आपका लाइफ इंश्योरेंस के लिए जाना चाहिए। बाकी 35 रुपया डाइवर्सिफिकेशन होके अलग अलग इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। ये एजुकेशन आप अपना कस्टमर को देना चाहिए। यहाँ पर मैं ये जो है MW का कंसेप्ट बता रहा हूँ। मैन एट वर्क 25-26 साल उम्र से वो 60 साल तक काम करता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए। उसका मनी एट वर्क मतलब उसका पैसा उसके लिए काम करना चाहिए। खुद को जो है तनख्वाह लेने के लायक वो बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक जो है वो दूसरे के ऊपर अपना अर्निंग के लिए डिपेंड था, और उसका कमाया हुआ पैसे से बचा के वो जैसा ओवर टैंक में पानी को हम सेव करके जो है दिन भर या साल भर हफ्ते भर इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही जो जिंदगी के लिए आपको पैसा कटा करके 61 साल उम्र से 100 साल उम्र तक आपको वो पैसा मनी एट वर्क दूसरा MW। तीसरा MW, अगर इम्प्रॉपर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा, आप मेर्सी एट वर्क मतलब दयालु जिंदगी में आपका धक्का दिया जाएगा। वो है दयालु जिंदगी क्या है, चैरिटी और चिल्ड्रन। हमने इसका पहले ब्रीफ किया। तो फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम आपका अपना खुद का तनख्वाह लेने देने का हिसाब से जिस दिन बनते हो उसी दिन से आपका फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। और इसके बीच में आपका इनकम, सक्सेस, गोल, कैरियर, हर चीज को आप अपने आप को खुद का सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर चीज को पूरा करने के लिए उसका बहुत सपोर्ट करने वाला एक ही इंस्ट्रूमेंट है, वो है लाइफ इंश्योरेंस। और उस लाइफ इंश्योरेंस में वन ऑफ द बेस्ट जो है इंस्टीट्यूशन LIC ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सॉवरेन वेल्थ। और उसमें आपका एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट अभी करता मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो आपका जो है आप कस्टमर को बताइए, हमेशा अपना जो है गोल पे, अपना रिटायरमेंट पर्पस पे, अपना बच्चों का शादी का, अपना बच्चों का एजुकेशन का आपका फोकस फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, कंटिन्यूस सेविंग होना चाहिए। और कंटिन्यूस सेविंग करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्योंकि स्टेटस के मुताबिक आपको अपना जो है कमाई को बढ़ाना पड़ेगा। और आपको कंसिस्टेंसी 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 सेविंग को बरकरार रखना पड़ेगा। आप गोल को सेट किया, ठीक है,
वो उससे इम्पोर्टेंट आपका सिस्टम, सेविंग का सिस्टम, यहाँ पर सेविंग का सिस्टम आता है। अगर सेविंग का सिस्टम आपका कंटिन्यूअसली और डिसिप्लिन, डेडिकेशन के साथ, आपका इमोशनल बॉन्डिंग के साथ, क्योंकि पर्पस होता है। आपको सेविंग किस लिए करना है? खुद के रिटायरमेंट पर्पस के लिए, खुद का बच्चों का शादी के लिए, खुद का बच्चे का एजुकेशन के लिए। ये है सिस्टम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। If you want to have better results, forget about goals. Focus on your system. यहाँ पर सिस्टम है सेविंग 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 विथ लाइफ इंश्योरेंस, विथ LIC ऑफ इंडिया, विथ यू ओनली। तो इसके साथ आज का जो है, जो अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं का जो है, मैं समाप्त करता हूँ। और स्वीट एंड शॉर्ट मतलब कंक्लूजन के लिए आशा जी को दोबारा बुला। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस सब्जेक्ट के ऊपर हमारे गुरुजी सीतारामन सर ने जो आपसे शेयरिंग किया है, इस बात को थोड़ा सा अलग से भी हम सोच सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये कैसे होगा? जिस तरह से हम नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका डेफिनेशन अगर हम लेते हैं तो डेफिनेशन में है अगले 150 दिन के अंदर आपको अपना टारगेट पूरा करना है। कौन सा टारगेट पूरा करेंगे? दोस्तों, दो तीन टारगेट्स रहते हैं हर हर अभिकर्ता के पास। कम से कम 3 टारगेट तो होते ही हैं। सबसे पहला टारगेट होता है MDRT, उसके बाद होता है शतकवीर, उसके बाद होता है रजतवीर, और गैलेक्सी क्लब, कॉर्पोरेट क्लब, ये सब आगे की चीजें हैं। दोस्तों, जैसे अभी हम सुन रहे थे कि सर ने बताया लाइफ, लाइफ में LIFE, L मतलब लाइफ, लिव, F, I मतलब इनकम, F मतलब फैमिली, और E मतलब अर्निंग। दोस्तों, LIFE के बीच में से अगर ये इफ निकल जाता है, इफ क्या है? अगर मगर। इफ का मतलब है अगर मगर। अगर मैं नहीं रहूं तो क्या होगा? अगर मैं रहा और मेरे पास अगर इनकम नहीं है तो क्या होगा? तो ये एल यानी लाइफ और ई मतलब अर्निंग के बीच में जो गैप है, वो गैप को भरने के लिए, जो इफ अगर मगर वाला गैप को भरने के लिए अगर कुछ है तो वो है इंश्योरेंस। इसके बगैर कोई और दूसरा पर्याय नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन अदर देन LIC इंश्योरेंस। नाउ, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए कि मैं जो हूँ, ये इफ को मैं कवर कर सकता हूँ। कवर कर सकता हूँ मतलब मैं ब्रिज बनाने का काम कर सकता हूँ। आपसे बेहतर, आपसे बढ़िया दूसरा कोई इंजीनियर नहीं जो इस स्थिति में दूसरों की मदद कर सके। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं तो कोई नहीं, मुझे ही इस ब्रिज को बनाना है, और मेरे कस्टमर्स जो है, मेरे क्लाइंट्स जो है, मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जो है, उनको मुझे ये देना है। दोस्तों, ये जो लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका दूसरा एक पहलू भी है जिसको बोलते हैं कि ये इफ कहाँ से आएगा। उसके लिए हम स्कूल में गए थे और स्कूल में हमने ABCD सुना था। सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ABCD, अब ये ABCD क्या है? ABCD ये है कि आफ्टर बर्थ एंड डी मतलब डेथ। तो आफ्टर बर्थ मतलब मैं पैदा हुआ, उसके बाद में मैं जब तक मैं गुजर गया, उसके बीच का जो पीरियड है वो है सी। और ये सी क्या है? ये सी जो है, ये बहुत ही बड़ा और गहरा खाई है। इस खाई को अगर आपको क्लियर करना है तो ब्रिज बनाना पड़ेगा। और ये खाई कौन सी है? ये है कंजम्पशन ऑफ इनकम, नंबर 1। नंबर 2, क्रिएशन ऑफ इनकम। नंबर 3, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ इनकम। अब ये क्या होता है? ये ऐसी चीज है कि जो आप कमा रहे हैं उसको आप खर्च कहाँ कर रहे हैं। वो तो ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करेंगे, क्योंकि उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई खर्च करने का मोटिव नहीं है, और अपनी फैमिली से आप प्यार करते हैं तो आप उसको उसी में खर्च करेंगे। फिर ये खर्च करने के लिए इनकम कहाँ से आएगा? तो क्रिएशन ऑफ इनकम आता है कि आप सैलरी, आप बिजनेस करेंगे, सैलरी लेंगे, अच्छी नौकरी ढूंढेंगे और अपना इनकम को क्रिएट करेंगे, बिजनेस में डालेंगे। आप घर लेंगे, घोड़ा लेंगे, गाड़ी लेंगे, जो भी है उसको आप इनकम क्रिएट करेंगे। और वो क्रिएट होने के बाद में क्या होगा? आप खर्च करेंगे अपनी फैमिली के ऊपर, अच्छा सा एजुकेशन लेंगे, अच्छा सा घर खरीदेंगे,
और उसके बाद क्या है, उसके बाद है कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। जो आपने अपना स्टेटस बनाया है, जो आपका राहणीमान है, जिसको हम मराठी में राहणीमान बोलते हैं, वो बरकरार रखने के लिए आपको एक कंटिन्यूअस इनकम की जरूरत होती है। और वो कंटिन्यूअस इनकम का जो अरेंजमेंट है वो आपको करके देना है। मतलब अभिकर्ता का ये रोल है, वो ब्रिज बनाना है कि उसको ये कंटिन्यूअस इनकम रहे। तीसरी बात, जो चौथी बात है, वो है कंजर्वेशन ऑफ इनकम। मतलब कंजर्वेशन है यानी अगर वो इंसान इतना सब करके, खर्चा पानी सब करके, अगर वो इंसान अगर पैसा नहीं बचाएगा तो आगे क्या करेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए कि उसका पैसा बचाने के लिए क्यों बचाना है पैसा, क्योंकि आगे चल के उसको रिटायरमेंट के बाद जब इनकम नहीं रहेगा तो वो पैसा लगने वाला है। तो वो पैसा कैसे बचाना है, उसका ब्रिज भी आपको ही बनाना है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये है 4C, मतलब कंजम्पशन ऑफ इनकम, क्रिएशन ऑफ इनकम, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम और कंजर्वेशन ऑफ इनकम। अब ये चार कहाँ से, अगर ये चार नहीं है तो क्या हालत होगी। तो फिर आपको बताना है उनको कि आपको एक तो दया माया मेहरबानी के ऊपर रहना पड़ेगा, चैरिटी के ऊपर। किसी ने कुछ दिया तो खाया तो ठीक है, मिला तो भिक्षु जिसको बोलते हैं, भिक्षु वाली जिंदगी हो जाएगी। और अगर वैसी नहीं रही तो दूसरा क्या होगा कि वो बच्चों के सहारे रहेगा और हर बात के लिए बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। दोस्तों ये हाथ फैलाने वाली बात बहुत शर्मदायक होती है। कई बार स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो पैसे दे देंगे बच्चे, लेकिन फिर बाद में, आपने बागबान पिक्चर भी देखी है, तो ये सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा। इस चीज को ना हो इसके लिए आपको ये जो है चैरिटी और चिल्ड्रन के ऊपर रहना ना पड़े, उसके लिए आपको एक ब्रिज बनाना है। और वो ब्रिज कौन सा है, आपका LIC का इंश्योरेंस। अभी आगे बढ़ेंगे कि अगर मुझे ये ब्रिज बनाना है तो खर्चा तो लगने वाला ही है, तो ये खर्चा कहाँ से आएगा, तो वो खर्चा कितना कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। उसके लिए हम जाते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर। ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है कि एक आदमी का जो इनकम है उसके लाइफ में 10 साल का इनकम को हम पकड़ते हैं और वो होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अगर वो इंसान समझो 10 लाख रुपया कमाता है एक साल का, तो 10 साल में उसको लगने वाला है 1 करोड़ रुपया, और 1 करोड़ जो लगने वाला है वो अपने को उसको प्रोवाइड करना है। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि उसका एक के बदले 1.5 करोड़ भी हो जाए। तो अभी उसके पास 35 साल है जैसे कि एग्जाम्पल में बताया है, तो 1.5 करोड़ पकड़ के चल रहे हैं। अगर ये 1.5 करोड़ रुपया उसके पास रहेगा 60 साल की एज में, तो वो रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम कहा जाएगा कि उसके जो कमाने के पीरियड में 10-10 लाख रुपया जो वो कमा रहा था उसकी रिप्लेसमेंट कहाँ से आएगी। तो ये 1.5 करोड़ रुपए से उसकी लाइफ आगे की अच्छी कट सकती है। अच्छी यानी किसी के ऊपर निर्भर ना होके उसको जिंदगी ठीक ठाक चल सकती है। दोस्तों ये सारी चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये सिर्फ, ये जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं ये है मैन एट वर्क, मतलब एक आदमी काम करता है और इनकम क्रिएट करता है और वो इनकम को बचा के रखता है। उसके बाद में क्या होता है कि मनी एट वर्क, मतलब वो जब रिटायर हो जाता है तो उसने जो कमाया हुआ, जो पैसा बचाया हुआ है, सब खर्चा पानी करके बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन, खुद का लाइफ, घर घोड़ा गाड़ी जो भी है वो सब खर्चा निकाल के जब वो रिटायर होता है तब वो जो पैसा उसने बचाया है वो काम करेगा, उसके बदले में वो इनकम क्रिएट करेगा। और वो होता है मनी एट वर्क। अगर आप ये दोनों चीजें फॉलो नहीं करते, ये बताओ कस्टमर को, तो आपकी जिंदगी में आपको चैरिटी या तो बच्चों के ऊपर आपको निर्भर होना पड़ेगा। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों हमें फोकस कहाँ पे करना है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम होनी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है कि मैं जब नहीं कमा रहा हूँ तो पैसा कमाना चाहिए। मतलब पैसा जो है, मैं अगर सोता भी रहूं तो पैसा मेरे अकाउंट में गिरते रहना चाहिए। ये कहाँ से होगा, सिर्फ इंश्योरेंस से होगा। आप जीवन शांति ले लो, जीवन अक्षय ले लो, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले लो जिसमें एन्युटी मिलती है, आपको जिंदगी भर पैसा मिलता रहेगा और उसको फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम के एक और रूल है कि सारी के सारी इनकम जो है एक तरफ ना डाल के 2-3 अलग अलग ठिकानों में डालना है ताकि सेफ रहे। कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूब जाए तो दूसरा उसको संभाल लेगा। तो दोस्तों ऑल एग्स इन वन बास्केट का यही मतलब था कि आप हर आपका जो पैसा है वो 2-3 अलग जगह पे रखना चाहिए। अब ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें आपको
फोकस करना है, हार्डवर्क करना है, डिसिप्लिन करना है, कंसिस्टेंसी करना है। जितना हम देख रहे थे कि कस्टमर्स के लिए है, वही चीज आपके लिए भी लागू होती है और आपको भी इसी फंडा पे चलना है। दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम यहीं खत्म करेंगे और मिलेंगे, वादा करते हैं अगले हफ्ते एक नया सेशन, और एक बहुत तगड़ा सेशन रहेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट का बेस्ट एजेंट को हम लेके आ रहे हैं आपके साथ प्रस्तुत करने। तो दोस्तों, वेट कीजिएगा अगले हफ्ते के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू टू जॉइन अस। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद।